नमस्कार। आप देख रहे हैं रागनी न्यूज इंडिया लाइव। अभी हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जो देश दुनिया है तो बिहार के लाल, मगर जो है इनका जो है भारत के हर कोने कोने के बारे में जानकारी प्राप्त है और इनसे जो है हम अध्यात्म और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले तो इनका परिचय लेते हैं। सर, आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। जी नमस्कार। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद हूँ। पूरा नाम मैं लिखता हूँ डॉक्टर सच्चिदानंद झा सांडिल्य। मेरी जन्मभूमि बिहार है और कर्मभूमि तो मैं सनातनी हूँ। इसलिए मेरा मानना है कि ये पूरी संपूर्ण विश्व जो है वो हमारी धरती माता है। इसलिए सनातन का ये है कि वसुधैव कुटुम्बकम, कि ये वसुधा, ये पूरी धरती के जितने लोग हैं सब हम एक परिवार के हैं, एक ही ये है। तो कर्मभूमि मेरी संपूर्ण भारतवर्ष के साथ विश्व के अनेक कुछ देशों भी हैं और वर्चुअली मैं वैश्विक स्तर पर काम करता हूँ। मेरा एक ट्रस्ट है आरोग्यम सुख संपदाम वैश्विक न्यास, तो उसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और विभिन्न राज्यों में काम करने के बाद मेरे मन में आया इस बार, जब अनीश जी से मैं उज्जैन में मिला था, तो उज्जैन में 15 लोगों को, जिसमें अनीश जी गए हुए थे पत्रकारिता में, वहाँ 2 चीज़ थी कि एक तो 15 लोगों को समाज सेवा के लिए पुरस्कृत करने के लिए जो चुना गया था, उसमें 12 लोग जो थे वो पद्मश्री प्राप्त थे और 3 लोग बिना पद्मश्री वाले में से एक मैं भी था। और वहीं पर मुझे दत्तात्रेय महाराज जी का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे मिलने का और उनके कार्यप्रक्रिया को समझने का मैंने प्रयास किया। तो ज्योतिष जो है एक विज्ञान है। ज्योतिष को किसी हम धर्म वगैरह से जोड़ के नहीं देखें, ये पूरा का पूरा विज्ञान है। और विभिन्न लोग ज्योतिष को व्यवसाय बना लिए हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं वो व्यवसाय से परे हैं। तो महाराज दत्तात्रेय जी ज्योतिष के साथ ही विभिन्न ऐसे ज्ञानों के, जिसको कि हम आधुनिक भाषा में कहते हैं अकल्ट साइंस, गुह विज्ञान, जो विज्ञान से परे है, उसके ये ज्ञाता हैं। और उनके ज्ञान से समाज को और व्यक्ति को बहुत चीज़ हम रहते हैं क्या कि ज्योतिष का काम क्या है कि मेरे घर में एक कहावत है बिहार का कि गोदी में चिल्का अनगर भर शोर। तो बहुत गुण हम में छिपे हुए होते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं होता है। तो एक जो सही ज्योतिष है मुझे उसी चीज़ को बताता है कि इस काम को इस समय पर कीजिए, आपके भाग्य में यह आने वाला है। प्रारब्ध को तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन उसके कैसे करने से उसका रेमेडीज़ क्या होगा, कैसे हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकेंगे, किस समय में कौन सा समय सही है, वो बताने का काम ज्योतिष का है। और मैं जो है बहुत मुझे खुशी है कि यहाँ पर इस हाजीपुर में महाराज दत्तात्रेय जी को, अनीश जी और आप सब यहाँ बाकी लोग जो हैं, उन सब के समर्थन और उन सब के व्यवस्था से दत्तात्रेय जी यहाँ पर में आ रहे हैं हमारे बिहार की इस भूमि पर में यहाँ के लोगों को फायदा देने के लिए। तो इसके साथ मैं भी अपने इस कार्यक्रम के लिए मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, NCR, राजस्थान, गुजरात, इन सब क्षेत्रों में मैंने जो काम किया, तो मेरी जन्मभूमि बिहार रही। कर्मभूमि को बहुत फैलाया था, पर अब इस 60 साल की उम्र पूरा कर चुका हूँ, तो मुझे आया कि जो जन्म कहावत है कि जब जन्मभूमि, भगवान राम ने भी कहा कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, तो मैं बिहार के लिए जो है, जहाँ जो मेरी धरती है, वहाँ के लोगों के लिए भी कुछ अपने ज्ञान का, कुछ अपने अनुभव का शेयर कर सकूँ। तो मैं भी इस प्रोग्राम में आऊँगा और आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये कहना है कि सब कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ अंग्रेजी में भी कहते हैं। तो मेरी संस्था 3 चीज़ पर काम करती है, हेल्थ, एजुकेशन और जिसको हम कहते हैं सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब कि स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वावलंबन। तो हम अगर स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा कितना ज्ञान है किसी काम का नहीं है, मेरे पास कितना भी धन है वो मेरे किसी काम का नहीं है। तो हम स्वस्थ कैसे रहें, और स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो वर्तमान में जो लोग मान रहे हैं उससे हम अलग मानता हूँ। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो हमें शारीरिक स्वास्थ्य से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम बढ़िया खाना खाएं, आहार ही औषधि है।
एलोपैथ का मैं विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि एलोपैथ जो है वो किसी भी चीज़ को तुरंत रिलीफ देने में एलोपैथ सबसे जल्दी है। कोई भी परेशानी है उसको वो 2 मिनट में वो ठीक करती है, लेकिन वो ठीक नहीं करती है, वो रिलीफ देती है। मेरी एक पैथी है जिसका नाम मैंने 1990 में ही रखा था। उसको एक संस्था भी मेरी और दूसरी संस्था है वर्ल्ड फाउंडेशन ऑफ क्यूरोपैथ। तो मेरा एक है क्यूरोपैथी। क्यूरोपैथी से मेरा कहना है कि हम क्यूरोपैथी में रोग को क्योर करते हैं, रिलीफ नहीं देते हैं। और उसमें हम विभिन्न जो हमारी खास करके जो भारतीय चिकित्सा पद्धति हैं, जिसका एक नाम मैंने दिया हुआ है इंडोपैथी, भारतीय चिकित्सा पद्धति। जो आयुष है उसमें होम्योपैथी भी है, जो जर्मनी का है, महात्मा हेनीमैन ने उसका आविष्कार किया। पर इंडोपैथी है जो इसको हम दादी नानी के नुस्खे कहें, गांव घर के अपनी जो है जड़ी बूटियाँ जो हमारे घर के पास है, उन चीज़ों से हमारे घर में जो किचन है, किचन ही बहुत बड़ा एक औषधालय हमारे घर में होता है, जो भारतीय किचन है, जिसका उपयोग आप देख चुके हैं कोरोना जैसे महामारी में, जहाँ विश्व की तमाम बड़ी बड़ी अमेरिका जैसी जो संपन्न देश थे, वहाँ की मृत्यु दर हमारे यहाँ की मृत्यु दर से अधिक थी। और कोरोना में जिस चीज़ का, जिस कार्य का सब चीज़ गवर्नमेंट ने भी आयुष डिपार्टमेंट में किया, वो सारी मेरे घर की किचन की चीज़ें हैं। तो ये लोगों तक जाए, और इन सब में जहाँ लोग ज़्यादा हों तो वहाँ हम अपने 5-10 मिनट का लोगों को बताएं कि आपको जो है गोदी में लड़का है, नगर में क्यों है, आपके घर में जो है जो चीज़ पड़ा हुआ है उसी से भी आप स्वस्थ हो सकते हैं, क्यों आप भाग रहे हैं। तो ये सारा सब है, और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से यहाँ के लोगों को बताएं कि ज्योतिषी, पंडित और वैद्य, आयुर्वेद का एक लाइन है कि औषधि जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। तो हमारे यहाँ वैद्य को, डॉक्टर को भगवान की तरह माना जाता था। अब लोग कहते हैं डॉक्टर डकैत है, तो ये नहीं है। उसी तरह ज्योतिषी, ब्राह्मण और ये सब जो है, ये सब पूजनीय है। पूजनीय इसलिए थे हैं, अब नहीं, धीरे धीरे समय बदल रहा है। क्यों? पुरोहित, पंडित, पुरोहित कहते हैं ना, पंडित पुरोहित, तो पुर कहते हैं गांव को। पुरोहित का मतलब था जो संपूर्ण गांव के लिए सबके हित में सोचे, वो पुरोहित है। पंडित शब्द का मतलब होता है कि पंडिता समदर्शन। पंडित वह है कि सभी को समान भाव से देखे, जो उसको बहुत ज़्यादा दक्षिणा दे उसको भी उतने ही दिल से आशीर्वाद दे, जो कुछ नहीं दिया थोड़ा सा भी दे दिया, कुछ भी 2 केले का हत्था भी दे दिया, तो वो पंडित वो है जो सभी को समान दृष्टि से देखे। तो उसी तरह वर्तमान स्थिति में जो ज्योतिष है, इवन जो आयुर्वेद है, आयुष की जो बात है, जो आस्तिक हैं, जो लोगों को सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं के दवाई आपको फलेगी। इसको व्यवसाय नहीं कहते, ज्योतिष अब व्यवसाय बन चुका है। लोग ये चाहते हैं कि ये फला बाबू हैं, ये फलाना इतने का इनके पास धन है, तो इनको जो है नीलम पहना करके इनसे कैसे, इनसे 51,000 रुपया ले लिया जाए, बर्मा का ये करके दिया जाए। तो वो ज्योतिष नहीं है, एक व्यवसाय बन चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊँगा कि इस कार्यक्रम में जो महाराज दत्तात्रेय जी आ रहे हैं, वो एक संत हैं। वो, उन्हें किसी धन और इस चीज़ की ये नहीं है कि वो सभी के लिए समान रेमेडीज़ बताते हैं। मेरा सौभाग्य रहा है कि उज्जैन में मैं उनसे मिला हूँ, उनसे बात किया, तभी अनीश जी के साथ, तभी से हम लोग 3-4 महीना से किए कि इनका फ़ायदा जो है, हमारे जो बिहार के हमारे भाई हैं, जो लोग हैं, तो अभी हाजीपुर में होगा। दिल्ली से मैं कल ही आया हूँ, और यहाँ के कार्यक्रम के बाद जो है मेरी जन्मभूमि जो है वो ज़िले के हिसाब से समस्तीपुर है। शिक्षा मैंने दरभंगा में ली है, वहाँ भी मैं अभी जा कर के बाकी मैं सेटिंग कर रहा हूँ कि यहाँ के बाद उनका 1-2 दिन का प्रोग्राम हम जो है दरभंगा में और दूसरे जगह भी कराएं, ताकि यहाँ के लोगों को भी हो। और ज्योतिष एक व्यवसाय नहीं, ये एक विद्या है, और ये समाज के लिए और लोगों के भले के लिए है। इस सिद्धांत को लोग माने तो वो दत्तात्रेय जी ऐसे संतों से ही होगा, नहीं कि टेलीविज़न पर मैं विभिन्न ज्योतिष जो इसको व्यवसाय बना लिए हैं, उनका मैं विरोध तो नहीं करता हूँ, क्योंकि उनके भी अपने ये हैं, अब तो पढ़ाई भी होती है, पर मैं समर्थन भी नहीं। जिन बाबा का अभी हम लोगों ने चर्चा किया, वो हमारे हाजीपुर की धरती पर कब तक आएंगे, इसके बारे में जानकारी? जी, ऐसा है कि अभी भी कुछ देर पहले यहाँ जो है निराला जी आए हुए थे, और भी लोगों सबसे कंटिन्यू कल से आने के बाद अभी गुड्डू जी भी हैं, और भी यहाँ के जो सामाजिक रूप से जो लोग ऐसे हैं जो समाज सेवा में और समाज के लिए कुछ करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, उन सबसे कंटिन्यू मीटिंग हो रही है। ये है कि दुर्गा पूजा प्रारंभ होने से पहले होगी। हाँ, डेट जो इसका
एक्चुअल डेट है वो आपको जल्द ही कल तक मैं सूचित कर दूंगा। चूँकि हम लोग जो है महाराज जी से बात किए हैं, उनका जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल है प्रायः। जनरली उनका एक महाराज जी से मैंने कुछ पूछा था तो उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था कि मीठे पानी का कुआं बनो, जिसको प्यास लगेगा खुद तेरे पास में आएगा, तुम पानी बेचने वाले मत बनो, बोतल लेकर के जाओ। तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको ये किया है कि एक बार आप आएँ। और हमारे अभी पहले आपने इंटरव्यू लिया था, हमारे सत्यार्चन जी हैं, एक और हमारे मित्र हैं DS पटेल जी, तो वो भी जो है अनिवार्य कारणों से वो चले गए हैं, वो वहाँ उनसे बात कर रहे हैं। तो मैं उनसे समय लेकर करके जो आए तो 2-4-5 दिन का वो डेट वही देंगे। और ये आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को डेट सूचित जो है वो हो जाएगी कि किस डेट को यहाँ पर कार्यक्रम है। तो हम अपने वैशाली ज़िला के लोगों से आग्रह करेंगे कि इच्छुक लोग हमारे स्क्रीन पर नंबर दिया जाएगा, उससे संपर्क कर अपना जो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मिल सकते हैं बाबा से।